हेलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है DOL स्टार्टर, लोकल वायरिंग कनेक्शन एंड रिमोट वायरिंग कनेक्शन किस तरह किया जाता है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम यह सीख लेते हैं लोकल वायरिंग कनेक्शन क्या होता है और रिमोट वायरिंग कनेक्शन क्या होता है। सपोज हमारे पास एक कोई मोटर स्टार्टर है जिसे हम एक प्लेस से स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं, जो कि स्टार्टर के कहीं पास में ही लगाया गया है। तो इस तरह की जो वायरिंग होंगी इसे हम लोकल वायरिंग कह सकते हैं। और एक हम दूसरी प्लेस से भी इसे स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं जो कि स्टार्टर से काफी दूरी पर है। तो यदि हम इसे यहां से भी स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो इस तरह की जो वायरिंग होगी इसे रिमोट वायरिंग कहते हैं। तो एक ही स्टार्टर को हम यहां से भी स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं और यहां से भी स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। तो इस तरह की वायरिंग कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम सीखने वाले हैं। बेसिकली इस वायरिंग में हम हमारे स्टार्टर को स्टॉप तो दोनों पोजीशन से कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं। बट स्टार्ट करने के लिए हमें सिलेक्टर स्विच से सिलेक्ट करना होगा। यदि हम यहां से लोकल वायरिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्टर स्विच को इस तरफ रखना होगा। यदि हम रिमोट वायरिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें सिलेक्टर स्विच को इस तरफ रखना होगा। यदि हमने एक तरफ सिलेक्टर स्विच को इधर कर लिया और हम यहां से स्टार्ट करना चाहें तो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, बट स्टॉप हम दोनों जगह से कर सकेंगे। तो इस तरह के वायरिंग कनेक्शन लोकल वायरिंग और रिमोट वायरिंग किस तरह की जाएगी हम सीख लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसके वायरिंग कनेक्शन सीखने से पहले हम कंपोनेंट देख लेते हैं। बेसिकली इसके लिए हमें एक कॉन्टेक्टर लगाना होगा, एक ओवरलोड रिले कनेक्ट करना होगा। इसके अलावा एक कंट्रोल MCB कंट्रोल वायरिंग के लिए, एक लोकल और रिमोट के लिए एक स्टार्ट पुश बटन, एक स्टॉप पुश बटन, और रिमोट वायरिंग के लिए एक स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप पुश बटन। इसके अलावा एक सिलेक्टर स्विच लगाना होगा जिसमें हम सिलेक्ट करेंगे हमारी मोटर स्टार्टर को हमें ऑटो लोकल में रन करना है या रिमोट में रन करना है। इसके पीछे हमने एक NO और एक NC लगाया है। चलिए कनेक्शन किस तरह किया जाएगा। सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं। कॉन्टेक्टर हमारा 220 वोल्ट AC का है। सबसे पहले न्यूट्रल हम कॉन्टेक्टर के A1 में कनेक्ट कर देते हैं। फिर फेस की वायरिंग किस तरह की जाएगी हम समझ लेते हैं। तो चलिए न्यूट्रल हमने कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट में कनेक्ट कर दिया। फेस की वायरिंग किस तरह की जाएगी हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले फेज हमारा ओवरलोड रिले के NC में आएगा ताकि हमारी मोटर जब भी ओवरलोड हो तो यहाँ से ट्रिपिंग मिल सके। NC से निकल के ये हमारे स्टॉप पुश बटन NC में आएगा लोकल के। तो चलिए NC के आउटपुट में एक वायर कनेक्ट किया ओवरलोड रिले का। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लोकल वायरिंग का जो हमारा पुश बटन है इसके इनकमिंग में एक वायर कनेक्ट कर देना है। और हमें सबसे पहले करना क्या है, हमारे पास दो NC पुश बटन है तो हमें क्या करना है, दोनों NC से घुमाना होगा। सबसे पहले जो हमारा NC का जो वायर आया है उसे हमें दोनों NC से घुमाना होगा। तो यहाँ से एक वायर हम लेके जो रिमोट वाला वायर है यहाँ पे हम इस जो हमारा पुश बटन है यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। कनेक्शन काफी सिंपली है, आप एक बार इसे ध्यान से वॉच कीजिए, आप आसानी से इसे सीख सकते हैं। चलिए इसे हमने यहाँ पे कनेक्ट किया और इसे हम ले जाकर जो हमारा रिमोट वाला स्टॉप पुश बटन है, स्टॉप पुश बटन में इसे हमें कनेक्ट करना है। चलिए हम पहले से स्टॉप पुश बटन जो रिमोट वाला है वहां पर इसे कनेक्ट कर देते हैं। फिर हम इसे ऑपरेट करके भी प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं किस तरह ये वर्क कर रहा है। अब हमें क्या करना है, जो स्टॉप पुश बटन NC हो गया इससे जो वायर हमारा निकलेगा उसे ले जाके हमें सिलेक्टर स्विच में कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ से जो वायर निकल रहा है इसे सिलेक्टर स्विच के हमें किसी में भी आप NO NC कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम NC में पहले कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए इसके NC के आउटपुट में एक वायर हमने कनेक्ट किया और इसे हमें लाके सिलेक्टर स्विच जो हमने कनेक्ट किया है कहीं पर भी एक वायर आप कनेक्ट कर दीजिए और इसी से आपको इसमें लूपिंग भी करना होगी। तो हमें क्या करना है, NO NC दोनों में कनेक्ट करना है क्योंकि एक से हमारा लोकल में रनिंग होगा, एक से जो रिमोट में होगा। तो दोनों में हमें यहाँ पे लूपिंग करना है। तो दोनों में लूपिंग हम पहले कर लेते हैं एक वायर और कनेक्ट करके। तो चलिए इसमें हम एक और लूपिंग ले लेते हैं और इसे हमें आप कहीं भी NO NC कहीं में भी कनेक्ट करके आपको दोनों में लूपिंग करना है। इस चीज का आप ध्यान रखिए। तो पहले हम इसे NC में कनेक्ट कर देते हैं और जो दूसरा लूपिंग का वायर है उसे हमें NO में कनेक्ट कर देंगे ताकि हमारे दोनों जगह सप्लाई आ सके। तो चलिए यहाँ से हमने NC और NO दोनों में अभी लूपिंग को कनेक्ट कर दिया है। अब किस तरह ये ऑपरेट होगा यह भी हम समझ लेते हैं। अभी हमें क्या करना है, देखिए अभी तक हमने कुछ नहीं किया है। सब जो फेज आया उसे ओवरलोड रिले में दिया, दोनों NC से घुमाया और सिलेक्टर स्विच में कनेक्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, NC वाले वायर से लोकल को ऑपरेट करना है और NO वाले वायर से हमें रिमोट को ऑपरेट करना है। तो इसमें हम एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप NC से लोकल को या NO से किसी से भी आपको लोकल की जो पुश बटन है उसमें कनेक्ट करना है। आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, NO NC किसी को भी यूज कर सकते हैं। चलिए इसे हमने ले जाके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो ये क्या हुआ, लोकल में हमारे लोकल का जो पुश बटन है यहाँ पे सप्लाई आ चुकी है। अब हम जैसे ही इस लोकल के पुश बटन को हम प्रेस करते हैं तो हमारे कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसे टाइट कर लेते हैं
और कॉन्टेक्टर के कॉइल में से कनेक्ट कर देगी। जैसे ही हम इस पुश बटन को यहाँ से प्रेस करेंगे और सिलेक्टर स्विच ऑन रहेगा, तब यहाँ पे सप्लाई आएगी और हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। चलिए हम इसे कॉन्टेक्टर की कॉइल में कनेक्ट कर देते हैं, बट ये ऑपरेट कितनी देर के लिए होगा? जितनी देर के लिए हम पुश बटन प्रेस करेंगे उतनी ही देर के लिए होगा। अभी हमने इसमें होल्डिंग कनेक्ट नहीं किया, वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। चलिए अभी हम इसे मैनुअली इतना ऑपरेट कर सकते हैं। अब हम इसके रिमोट की वायरिंग का कनेक्शन पहले देख लेते हैं, फिर देखेंगे किस तरह इसमें होल्डिंग सप्लाई हमें कनेक्ट करना होगी। तो चलिए, जिस तरह हमने एनसी से लोकल में लिया था, अब एनो से हम रिमोट वायरिंग के लिए एक वायर को कनेक्ट कर लेते हैं और इसे ले जाके हमें जो रिमोट का जो पुश बटन है एनो वाला, वहां पर इसे कनेक्ट करना है। चलिए हम इसे अभी कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्शन काफी सिंपल है, आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो को पॉज करके देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए इसे ले जाके हमें जो रिमोट का पुश बटन है एनो का, वहां पे इसे कनेक्ट कर देना है। जब हमारा सिलेक्टर स्विच ऑन होगा तो इस एनो में सप्लाई आएगी। अब इससे भी हमें क्या करना है? इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है। तो यहां से हमें क्या करना है? एक वायर ले जाके कॉन्टेक्टर की कॉइल में कनेक्ट कर देना है। तो जब हमारा सिलेक्टर स्विच इस तरफ रहेगा तो हमारा मोटर स्टार्टर लोकल में ऑपरेट होगा। जब सिलेक्टर स्विच हमारा दूसरी तरफ होगा तो हमारा रिमोट में ऑपरेट होगा। पहले हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं, फिर इसमें होल्डिंग भी किस तरह देना होगी वह भी हम समझेंगे और इसे प्रैक्टिकली ऑपरेट भी करके देखने वाले हैं, लोकल और रिमोट दोनों ही कंडीशन में। तो इसे भी हमें ले जाके कॉन्टेक्टर की कॉइल में कनेक्ट कर देना है। चलिए अब हम क्या करेंगे? जब सिलेक्टर स्विच हमारा इस तरफ रहेगा तो हमारा कॉन्टेक्टर जो है लोकल से ऑपरेट होगा। जब सिलेक्टर स्विच इस तरफ रहेगा तो रिमोट से ऑपरेट होगा। बट अभी तक ये सिर्फ मैनुअली ऑपरेट होगा, इसमें हमें होल्डिंग कनेक्ट करना होगी, ताकि हम एक बार जब पुश बटन प्रेस करें तो हमारा स्टार्टर ने परमानेंट होल्ड होना चाहिए। होल्डिंग कहाँ से कनेक्ट करना है, यहीं से सारा मेन कॉन्सेप्ट है। तो होल्डिंग कनेक्ट करने के लिए जो हमारा सेकंड का जो पुश बटन है, जहां पर हमारी एनसी की सप्लाई खत्म हो रही है, यहां से हमें एक वायर को लेना है। बट उससे पहले जैसा हम क्या करते हैं, होल्डिंग के लिए कॉइल से इस एनो में एक वायर लूपिंग कनेक्ट करते हैं, तो पहले हम यहाँ पे एक लूपिंग कनेक्ट कर लेते हैं, फिर होल्डिंग सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट करके ऑपरेट करके देखने वाले हैं। तो चलिए हमने क्या किया, यहाँ से एक लूपिंग कनेक्ट कर दिया। अब होल्डिंग सप्लाई कहाँ से लेना है? तो आप या तो दोनों एनसी के आउटपुट से ले सकते हैं, या सिलेक्टर स्विच के इनपुट से ले सकते हैं, या पुश बटन के इनपुट से ले सकते हैं। पुश बटन के या तो सिलेक्टर स्विच के इनपुट से ले सकते हैं, या फिर आप यहां से ले सकते हैं। ध्यान रखिए सिलेक्टर स्विच के इनपुट से लेना जहां हमने लूपिंग कनेक्ट की है, या फिर एनसी के आउटपुट से ले लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हम यहाँ पे एक वायर कनेक्ट कर देते हैं। चलिए पहले यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं और इसे हमें ले जाके जो होल्डिंग वायर है इसे हमने यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। अब क्या होगा, जब हम सिलेक्टर स्विच को उस तरफ करेंगे तो लोकल से ऑपरेट होगा, जब इस तरफ करेंगे तो रिमोट से ऑपरेट होगा। और उसमें होल्डिंग भी हमने कनेक्ट कर दी है। एक बार इसे ऑपरेट करके देख लेते हैं। कनेक्शन काफी सिंपली है, आप इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए हम इसे ऑपरेट करके देख लेते हैं। तो चलिए हम इसे एक बार ऑपरेट करके देख लेते हैं। कंट्रोल एमसीबी ऑन किया, अभी सिलेक्टर स्विच हमारा इस तरफ है, तो हम यहाँ से इसे रिमोट से स्टार्ट कर सकेंगे। देखिए रिमोट से स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करना चाहे तो स्टार्ट नहीं होगा। हाँ, हम स्टॉप इसे दोनों जगह से कर सकते। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से स्टॉप हो जाएगा। अब हम इसे यदि हम लोकल से स्टार्ट करना चाहे तो सिलेक्टर स्विच को इस तरफ कर दिया, अब हमारा स्टार्टर यहाँ से स्टार्ट होगा, अब यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। हम स्टॉप इसे दोनों ही पोजीशन से कर सकते हैं। अब इसे हम इस तरफ कर देते हैं तो ये रिमोट से स्टार्ट होगा। तो काफी सिंपल वायरिंग है, जहां पे हम चाहते हैं मोटर स्टार्टर को हम दो जगह से ऑन ऑफ कर सके, और जहां से हम सिलेक्ट कर ले लोकल से या रिमोट से, वहां से इसके लिए हमने सिलेक्टर स्विच यहाँ पे कनेक्ट किया है। सो आई होप आपको वीडियो कनेक्शन जो कनेक्शन है समझ में आया हो। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही।